वेलकम टू गेट रियल विद जेबी। यहाँ हम बात करते हैं रियल लाइफ्स की, रियल इमोशंस की और उन डिसीजंस की जो धीरे धीरे हमारी पूरी स्टोरी का डायरेक्शन बदल देते हैं। आज की कहानी प्यार के बारे में है। एक ऐसा प्यार जो सॉफ्ट था, जेन्युइन था और गहरा भी, लेकिन जहाँ दोनों एक ही रिलेशनशिप में होते हुए भी फ्यूचर के दो अलग किनारों पर खड़े थे। ये कहानी है श्रेया और दिव्यजोत की। दो लोग जो काम के थ्रू मिले, 5 साल तक एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बने रहे, लेकिन एक ही सच पर कभी अग्री नहीं कर पाए। श्रेया कमिटमेंट चाहती थी और दिव्यजोत नहीं। ये बिट्रेयल या ड्रामा की कहानी नहीं है, ये उस क्वाइट हार्ट ब्रेक की कहानी है जो धीरे धीरे होता है जब उम्मीद रोज थोड़ी सी कम हो जाती है और एक दिन बस खुद से सच बोलना पड़ता है कि सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। श्रेया ने दिव्यजोत को पहली बार ऑफिस पेंट्री में देखा था, एक मंडे मॉर्निंग। दोनों सेम कंपनी में थे लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। इंटरैक्शन का कोई खास रीजन नहीं था, बस कभी कॉरिडोर में क्रॉस हो जाना, लिफ्ट में एक छोटी सी स्माइल, कैफेटेरिया में एक पोलाइट नॉड। सब कुछ नॉर्मल ही था जब तक एक क्रॉस डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट ने उन्हें एक ही मीटिंग रूम में नहीं ला दिया। शुरू के कुछ दिन सिर्फ काम था, डेडलाइंस, प्रेजेंटेशंस, नोट्स। फिर धीरे धीरे प्रोफेशनल बातों के बीच छोटी छोटी पर्सनल चीजें स्लिप होने लगे। उन्हें पता चला दोनों कॉफी बिना शुगर पीते हैं, दोनों अननेसेसरीली लंबी मीटिंग से इक्वली इरिटेट होते हैं और दोनों को ऑफिस पॉलिटिक्स के बीच एक साइलेंट लाफ पसंद है। वीक्स के साथ लंच स्टार्ट हुए, कभी प्लान्ड नहीं, बस हो जाते थे। श्रेया मीटिंग के बाद उसके डेस्क के पास रुक जाती थी कुछ रैंडम ऑब्जर्वेशन शेयर करने। दिव्यजोत कभी उसके डेस्क पर आ जाता, कोई जोक या बस काम कैसा चल रहा है पूछने। बातें काम से बाहर निकल आई, बुक्स जो उन्होंने पढ़कर दोबारा नहीं उठाई, प्लेसेस जहाँ जाने का प्लान था लेकिन टाइम ही नहीं मिला, और वो म्यूजिक जो रात को नींद ना आए तो सुनते थे। 1 साल के अंदर बिना किसी ग्रैंड कन्फेशन के, बिना किसी ऑफिशियल लेबल के वो क्लोज हो गए। रिलेशनशिप किसी अनाउंसमेंट के साथ शुरू नहीं हुई, बस धीरे धीरे अनफोल्ड हो गई, जैसे एक कहानी जिसके पेजेस पलटते रहे और किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि वो लिखी जा रही है। ऑफिस के बाद इवनिंग साथ होने लगी, कभी नए रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करना, कभी मूवी देखना, कभी श्रेया के अपार्टमेंट के पास पार्क में बस बैठकर बातें करना जब तक अंधेरा ना हो जाए। अर्ली इयर्स इजी थे, कंफर्टेबल थे। बर्थडे साथ सेलिब्रेट करना, प्रमोशंस पे प्राउड स्माइल्स, टफ डेडलाइंस के टाइम एक दूसरे को सपोर्ट करना, छोटी ट्रिप्स, बारिश वाली शामों में एंडलेस चाय और वो फीलिंग कि रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे की जगह पक्की है। वो कपल थे, बिना कहे, बिना डाउट के, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा सा था। फ्यूचर का टॉपिक कभी अग्रेसिवली नहीं आया, बट कैजुअली, जब किसी फ्रेंड की शादी की बात होती या किसी कजन के बच्चे का जिक्र होता, और हर बार दिव्यजोत का जवाब सेम होता, शादी उसके लिए नहीं थी। उसे शादी का आइडिया ही अनकंफर्टेबल लगता था। उसे लगता था मैरिज एक ट्रैप है, रूटीन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस जो वो इमेजिन भी नहीं कर पाता। बच्चे भी उसके प्लान का हिस्सा नहीं थे। वो अपनी इंडिपेंडेंस को सबसे ज्यादा वैल्यू करता था और उसके लिए किसी से प्यार करना और अपनी जिंदगी का स्ट्रक्चर बदलना दोनों अलग चीजें थी। श्रेया ने शुरू में ज्यादा सोचा नहीं। उसने खुद को समझाया, लोग ऐसे बोलते ही हैं जब तक उन्हें सही इंसान नहीं मिलता। उसे लगता था कि टाइम के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ दिव्यजोत समझेगा कि कमिटमेंट का मतलब फ्रीडम खोना नहीं होता, बल्कि कुछ मीनिंगफुल बिल्ड करना होता है। लेकिन साल गुजरते गए और दिव्यजोत का स्टैंड कभी नहीं बदला। ये कोई लड़ाई नहीं थी, ना ही ड्रामेटिक आर्ग्यूमेंट्स, बस एक सच जो बार बार सामने आता रहा। उसकी आवाज हमेशा काम होती थी, बिना डिफेंसिवनेस के, लेकिन इतनी फर्म कि डाउट की जगह ही नहीं बचती। धीरे धीरे श्रेया को समझ आने लगा, वो अपने दिमाग में एक ऐसी जिंदगी बना रही थी जिसमें दिव्यजोत कभी आने वाला ही नहीं था। वो एक घर इमेजिन करती थी जो दोनों का हो, आने वाले सालों की प्लानिंग, शायद बच्चे, एक शेयर्ड डायरेक्शन। और दिव्यजोत, वो वही चाहता था जो ऑलरेडी था, साथ, बिना परमानेंस के, कंपेनियनशिप बिना वाउस के, प्यार बिना लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी के। 5वें साल में श्रेया के अंदर कुछ क्वाइटली शिफ्ट होने लगा। कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं था, कोई अल्टीमेटम नहीं था, बस एक थकान, एक इमोशनल एग्जॉस्शन। उसने धीरे धीरे डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू किया। वो अब भी कॉफी के लिए मिलते थे, इवनिंग वॉक्स होती थी,
हंसी मजाक भी होता था, लेकिन वो हर बात शेयर नहीं करती थी। वो फ्यूचर के प्लान्स नहीं बनाती थी जिसमें दिवजोत ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड हो। उसने अपना दिल थोड़ा छुपा लिया था, एक ऐसी जगह जहाँ दिवजोत की अनविलिंगनेस उसे रोज चुभे नहीं। ये प्रोसेस पेनफुल था। कुछ रातों में उसे याद आता था वो कंफर्ट जिसमें वो बिना सोचे उस पर लीन करती थी। कुछ सुबहों में फोन उठाकर कुछ छोटा सा बताने का मन होता था, फिर वो रुक जाती। उसका प्यार कम नहीं हुआ था, बस उसकी एक्सपेक्टेशंस धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वो समझ चुकी थी ना वो उसे बदल सकती है, ना ही खुद को और सालों तक एक ऐसे फ्यूचर के लिए सैक्रिफाइस कर सकती है जो सिर्फ उसके दिमाग में एग्जिस्ट करता था। कोई फाइनल ब्रेकअप कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, कोई ड्रामेटिक क्लोजर नहीं, बस थ्रेड्स धीरे धीरे खुलते गए। एक दिन उसने एक्सेप्ट कर लिया, 5 साल काफी थे। वो उसे प्यार करती थी लेकिन और नहीं दे सकती थी, क्योंकि कभी कभी सबसे मुश्किल सच ये होता है कि दोनों अच्छे लोग हो सकते हैं, प्यार भी रियल हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन अगर अलग हो तो साथ चलना पॉसिबल नहीं होता। और ये एंडिंग लाउड नहीं होती, ये बस शांत होती है। जब मैं श्रेया की कहानी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ये रियलाइज होता है कि ये कहानी प्यार खत्म होने की नहीं है। ये कहानी उस मोमेंट की है जब आप समझ जाते हो कि सिर्फ प्यार होना किसी रिलेशनशिप को चलाने के लिए काफी नहीं होता। 5 साल ये सिर्फ एक नंबर नहीं होता, ये उतना वक्त होता है जिसमें आप किसी इंसान के पैटर्न्स पहचान लेते हो, उनकी वैल्यूज को क्लियरली देख पाते हो और ये भी समझ जाते हो कि आप दोनों जिस फ्यूचर की तरफ चल रहे हो वो एक ही डायरेक्शन में है या नहीं। श्रेया रुकी क्योंकि प्यार रियल था, कंफर्ट रियल था, प्रेजेंट में जो जिंदगी वो जी रही थी वो अच्छी थी, लेकिन वो इसलिए भी रुकी क्योंकि होप, वो होप जो हमें लगता है कि शायद टाइम के साथ चीजें बदल जाएंगी, शायद सामने वाला एक दिन उस जगह पर आ जाएगा जहां हम ऑलरेडी खड़े हैं। मैं मानती हूँ होप बहुत स्ट्रांग होती है, कभी कभी यही होप हमें रिलेशनशिप में संभाल के रखती है, लेकिन कभी कभी यही होप हमें एक ऐसी जगह पर रोक लेती है जहां हम अपनी जिंदगी को पॉज पर डाल देते हैं। हम अपने आज को उस कल के अराउंड शेप करने लगते हैं जो शायद कभी आएगा ही नहीं। और हाँ, कॉम्प्रोमाइज प्यार का हिस्सा होता है, इस बात से मैं भी अग्री करती हूँ, लेकिन जब कॉम्प्रोमाइज आपसे आपके सपने, आपके कोर नीड्स और आपके फ्यूचर का विजन छीनने लगे तब वो सैक्रिफाइस नहीं रहता, तब वो सेल्फ बिट्रेयल बन जाता है। दिवजोत जैसे लोग मुझे गलत नहीं लगते, उसकी क्लैरिटी शादी और बच्चों और अपने फ्यूचर को लेकर एक्चुअली काफी रेयर होती है। उसने कभी भी श्रेया को झूठी उम्मीदें नहीं दी, लेकिन उसकी क्लैरिटी का एक दूसरा सच भी था, उसने श्रेया को एक बहुत टफ चॉइस के सामने खड़ा कर दिया। या तो वो रिलेशनशिप को वैसे ही एक्सेप्ट करे जैसे वो था, या फिर खुद के लिए उस जिंदगी की जगह बनाए जो वो अंदर से चाहती थी। जब मैं इस कहानी पर सोचती हूँ तो मैं खुद से एक सवाल पूछती हूँ, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें किसी के साथ कितनी देर तक रहना चाहिए? क्या हम प्यार की वजह से रुकते हैं या फिर उस उम्मीद की वजह से जो धीरे धीरे हमें अंदर से थका देती है? और सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, किस पॉइंट पर होप हमें हील करना बंद करके हमें हर्ट करने लगती है? सच ये है कि इसका कोई परफेक्ट आंसर ही नहीं है। कुछ लोग वेट करते हैं और उनके लिए चीजें वर्कआउट हो जाती है, और कुछ लोग वेट करते हैं और एंडिंग वही रहती है, बस साथ में कुछ साल और जुड़ जाते हैं। मेरे लिए श्रेया की कहानी एक सॉफ्ट रिमाइंडर है, प्यार जरूरी है लेकिन क्लैरिटी भी उतनी ही जरूरी है। और कभी कभी किसी से प्यार करने का मतलब ये भी होता है कि आप इतनी हिम्मत रखो कि आप खुद को चूज कर सको। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते? अगर ये कहानी कहीं ना कहीं आपको छू गई हो तो शायद इसलिए क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन फील की है जहाँ प्यार था लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं थी। गेट रियल विद जेबी पर हम ऐसी ही कहानियां शेयर करते हैं, बिना ड्रामा के, बिना जजमेंट के, बस सच जो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है लेकिन जरूरी होता है। अगर आपको ये रिफ्लेक्शन मीनिंगफुल लगे तो इसे अपने साथ रखिए और शायद किसी और के साथ भी शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत हो। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताइए आप क्या चूज करते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और एक रियल स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने सच से भागिए मत। कीप इट रियल।